एक बैंक डकैती, एक लव स्टोरी और एक बदला। मारमालेट नाम की ये कहानी ऊपर से जितनी सीधी साधी लगती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा उलझी हुई है। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक मामूली डकैती की कहानी एक बहुत बड़ी, बहुत शातिर साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें सीधा ले चलती है एक जेल की कोठरी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है बैरन से। एकदम सीधा साधा सा दिखने वाला नौजवान, लेकिन पकड़ा गया है ढेर सारे कैश के साथ। उसकी आंखों में घबराहट है और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो उसकी कहानी पर यकीन कर सके। उसकी कोठरी में जो दूसरा शख्स है वो है ऑटिस, एक खूंखार पुराना कैदी। बैरन को पता चलता है कि ऑटिस पहले भी जेल से भाग चुका है और यहीं पर वो एक ऐसा पासा फेंकता है जो सब कुछ बदल सकता है। वो ऑटिस को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन है। भागने में मेरी मदद करो और $5 लाख तुम्हारे। और बस यहीं से शतरंज का खेल शुरू हो जाता है। $5 लाख? भाई इतनी बड़ी रकम सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा, है ना? ऑटिस को भी शक होता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस भोले से दिखने वाले लड़के के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। तो अब ऑटिस का भरोसा जीतने के लिए बैरन एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, मजबूरी है और जुर्म है। तो सवाल ये है कि बैरन की कहानी का सच आखिर है क्या? क्या वो वाकई एक मजबूर आशिक है जो अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या फिर इस भोले से चेहरे के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग छिपा है जो कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है? यही वो सवाल है जो हमें पूरी कहानी में उलझा कर रखेगा। तो बैरन की कहानी देखिए बड़ी इमोशनल है। वो बताता है कि कैसे वो अपनी बीमार माँ एडा की देखभाल करता था। फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है मार्मलेट की, गुलाबी बालों वाली एक बिंदास लड़की। दोनों को प्यार हो जाता है और जब माँ की महंगी दवाइयों के पैसे जुटाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोनों मिलकर एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मार्मलेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैरन की माँ की मौत हो जाती है और डकैती के ठीक बाद बैरन पकड़ा जाता है। अब अपनी कहानी को और पक्का करने के लिए बैरन ऑटिस को एक सबूत दिखाता है, अपने टखने पर बना एक टैटू। वो कहता है कि वो मार्मलेड लिखवाना चाहता था, पर टैटू बनाने वाले से गलती हो गई और उसने मामा लिख दिया। फिर उसने इसे अपनी माँ की याद में ऐसे ही छोड़ दिया। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है ना? पर याद रखिएगा, यही छोटी सी चीज़ इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चाबी बनने वाली है। तो बैरन की कहानी काम कर गई। ऑटिस को उस पर यकीन हो गया है और वो उसे जेल से भगाने के लिए तैयार है। तो अब कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस आज में आती है और शुरू होता है जेल से भागने का एक खतरनाक प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है। ऑटिस एक लॉन्ड्री कर्मचारी का भेस बदल कर आता है, बैरन को एक बड़ी सी लॉन्ड्री की टोकरी में छिपाता है और उसे धकेलते हुए सीधे मेन गेट की तरफ ले जाता है। गेट पर पहुंचकर वो बैरन को कार की चाबी देता है और उसे आज़ादी की तरफ धकेल देता है। लेकिन जैसे ही बैरन आज़ाद हवा में सांस लेता है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्योंकि ऑटिस वो कोई मामूली कैदी है ही नहीं, वो एक अंडरकवर एजेंट है। एक ऐसा ऑफिसर जिसे सबूत इकट्ठा करने के लिए ही अपराधियों के बीच भेजा गया था। मतलब साफ है, बैरन किसी कैदी की मदद से नहीं भागा, बल्कि उसे तो खुद FBI ने बाहर निकाला है। ये पूरा का पूरा जेल ब्रेक एक जाल था। FBI को लगता है कि बैरन अब सीधा उनके असली टारगेट के पास जाएगा, वही शातिर बैंक लुटारी मार्मलेड। और बस यहीं से शुरू होती है चूहे बिल्ली की असली दौड़। FBI की पूरी टीम बैरन का पीछा कर रही है, इस उम्मीद में कि वो उन्हें सीधे उस गुलाबी विग वाली रहस्यमयी लुटेरे तक ले जाएगा जो महीनों से उनकी नाक में दम किए हुए है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बैरन आखिर इन्हें ले कहाँ जा रहा है? क्या वो सच में अपनी प्रेमिका मार्मलेड से मिलने वाला है? FBI को तो यही लगता है कि वो अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं, पर क्या सच में ऐसा है? पर बैरन का रास्ता FBI को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। वो किसी अड्डे पर जाने के बजाय पहले एक फूलों की दुकान पर रुकता है, फिर कब्रिस्तान जाकर एक कब्र पर फूल रखता है और फिर एक आइसक्रीम पार्लर चला जाता है। और इससे पहले कि FBI कुछ समझ पाती, बैरन की कार तो वहीं मिलती है, पर बैरन हवा की तरह गायब। अब जाकर FBI को ये एहसास होता है कि पासा पलट चुका है, शिकारी खुद शिकार बन गया है।
बैरन भागा नहीं, वो तो जानबूझकर पीछे सुरागों की एक लकीर छोड़ गया है। अब ऑटिस और उसकी टीम का काम है इन सुरागों को जोड़कर इस पहेली को सुलझाना। और जैसे ही वो इन सुरागों को जोड़ते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। पहला सुराग, जिस कब्र पर बैरन ने फूल रखे थे वो कोई कब्र थी ही नहीं, वहां तो मामा लिखे लेबल वाला अचार का एक जार रखा था। दूसरा सुराग, बैंक के सीसीटीवी फुटेज में लुटेरी के टखने पर भी बिल्कुल वही मामा वाला टैटू दिखता है। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। मार्मलेड कोई नाम नहीं है, ये बैरन की माँ ईडा लामरैंग के नाम का ही एक एनाग्राम है, यानी उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके बनाया गया एक नया शब्द। और इसी के साथ कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। गुलाबी बालों वाली बिंदास मार्मलेड असल में कभी थी ही नहीं, वो बस बैरन के दिमाग की एक कहानी थी। बैंक लूटने वाली वो रहस्यमयी लुटेरी कोई और नहीं बल्कि खुद बैरन था। ये खुलासा FBI के होश उड़ा देता है। अब उनके सामने एक ही सवाल बचा है। अगर मार्मलेड कभी थी ही नहीं तो बैरन ने इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल योजना बनाई क्यों? अगर मकसद पैसा नहीं था तो फिर क्या था? और अब पहेली के आखिरी टुकड़े भी अपनी अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं। याद है, बैरन ने कहानी में मार्मलेड के एक बीरहम फॉस्टर फादर का जिक्र किया था। वो कोई और नहीं बल्कि डॉन फ्रैंकल था, बैरन फार्मास्यूटिकल्स का CEO। और ये वही कंपनी है जो ब्लैनेक्सिया नाम की महंगी दवा बनाती थी। बैरन का असली मकसद पैसा लूटना था ही नहीं, उसका असली मकसद था FBI को फ्रैंकल तक पहुंचाना ताकि उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो सके। तो ये पूरी बैंक डकैती, ये झूठी लव स्टोरी, ये जेल से भागना, ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक भ्रष्ट और बेरहम CEO को उसके किए की सजा दिलवाना। बैरन का मास्टर प्लान काम कर गया है। डॉन फ्रैंकल अब कानून के शिकंजे में है। बैरन ने इंसाफ कर दिया है, लेकिन अपने तरीके से। पर रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। और वो है कहानी का सबसे इमोशनल सच। बैरन की माँ एडा वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और उसी नर्सिंग होम में है जहां बैरन काम करता है। माँ की मौत की वो दर्दनाक कहानी, वो भी एक और चाल थी जो उसने सिर्फ ऑटिस का भरोसा जीतने के लिए गढ़ी थी। तो फिर उन चोरी के पैसों का क्या हुआ? उसने उन पैसों से फ्रैंकल्स की कंपनी की वो महंगी दवा ब्लेनेक्सिया का पूरा स्टॉक ही खरीद लिया। और अब वो उस दवा को नर्सिंग होम के दूसरे मरीजों को मुफ्त में देता है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये बात हमें कहानी के सेंट्रल आइडिया पर वापस ले आती है जो बैरन ने मार्मलेड के जरिए कहा था। अगर सिस्टम तुम्हारे लिए फेल हो जाए तो तुम्हें अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। बैरन ने भी ठीक यही किया। जब सिस्टम एक ताकतवर आदमी को सजा देने में नाकाम रहा तो उसने इंसाफ का अपना एक नया सिस्टम बना लिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम बैरन को क्या कहें? एक विजिलेंटी जो इंसाफ के लिए कानून को अपने हाथ में लेता है, या फिर एक विजनरी जिसने एक भ्रष्ट सिस्टम को घुटनों पर लाने का एक नया रास्ता खोज निकाला? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी नज़रों में इंसाफ का असली मतलब क्या है।